हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को 2026 के नज़रिए से देखते हैं ना, तो भाई कोई भी अभी तक जो हुआ है उसको याद करना नहीं चाहेगा, क्योंकि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और ये महीना ख़त्म होने को आ गया है और इसके अंदर जो झटके लगे हैं ना भाई, उससे भी जो है कई लोग शायद दोबारे उभर ना पाए और लगातार एक पैनिक का माहौल बना हुआ है। लेकिन अगस्त और सितंबर को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार चलो, जुलाई तो फिर भी बेटर था, 8-10% हमने ऊपर ही देखा बिटकॉइन को। लेकिन अगस्त सितंबर की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली डाटा, अगर हिस्ट्री रिपीट हुई, और मैं कई वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि अगर हिस्ट्री रिपीट हुई ना, तो समझ लीजिए कि अभी एक बॉटम आना या बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक और झटका लगना बाकी है। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि चलो यार, फिर जो है हम एक रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। पूरा का पूरा फोकस इस वीडियो का इसी पे रहेगा कि अगस्त के अंदर और सितंबर के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है और हिस्टोरिकली डाटा क्या कहता है। क्योंकि अगर आप देखते हो, यूएसए की मार्केट के अंदर भी अब डोलमोल हो रहा है, एआई के बबल को लेके भी अब बात होने लगी है। और इसकी वजह से आप देखो, एक एक बड़ा पैनिक का माहौल है, सिचुएशन थोड़ी सी अजीब सी हो रखी है। और इसके अंदर बिटकॉइन इस टाइम पे अटका महसूस कर रहा है। ये बात अलग है कि कई इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन के ईटीएफ को देखते हैं तो कुछ खास इस टाइम पे बाइंग या इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। सब बताने समझाने की कोशिश करूँगा। महीने का जो है आखिरी दिन है, अगस्त की शुरुआत, उम्मीद करते हैं हम तो अच्छी हो, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। और हो सकता है अगस्त और सितंबर के अंदर अगर बॉटम देखने को मिले, तो वो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है जिसका कई लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई यहाँ पर क्या एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सब बताने समझाने की कोशिश करूँगा। ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है, बिटकॉइन में टेक्निकली क्या लगता है, सब बताने समझाने की कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए। और हम तो कोशिश कर रहे हैं लगातार आपके साथ बने रहने की, तो भाई आप भी हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। ओवरऑल देखते हैं, सिचुएशन समझो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो भाई आपने हिस्टोरिकली डाटा को तो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम हर साल बात करते हैं, 4 साल का साइकिल आता है जिसमें 3 साल मार्केट बेयर के अंदर रहती है, 1 साल बिटकॉइन अच्छा करता है। वो 2025 में हम देख चुके हैं, बिटकॉइन 70,000 जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई था 2021 का 69-70, उसके बाद $1.25 तक गया। और उसके बाद हम अब जो है $60,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकली डाटा को मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा था, तो आपको फोकस यही रखना है कि भाई अगस्त और सितंबर में हमें क्यों पैनिक देखने को मिल सकता है और क्यों हमें थोड़ा सा भी संभल के रहना चाहिए। अगस्त देखो, जुलाई के अंदर, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे समझो कि ओवरऑल हो क्या रहा है और उसके पीछे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट कैसे करेंगे। आपको समझना है, अगर जुलाई को देखते हो, 13 साल की अगर हिस्ट्री में देखते हैं जब से डाटा अवेलेबल है, तो 13 साल के अंदर अगर आप देखते हो, 4 साल ही है जुलाई के अंदर जो इसने नेगेटिव रहा है बिटकॉइन का प्राइस, अदरवाइज़ हमेशा पॉजिटिव रहा है। और वही चीज़ अगस्त के अंदर देखते हो, वो सिर्फ 4 साल ही पॉजिटिव रहा है, नहीं तो हर साल नेगेटिव रहा है। और सितंबर में 5 साल पॉजिटिव रहा है, नहीं तो हमेशा जो है नेगेटिव रहा है। लेकिन इसके अंदर भी क्या ये साल के अंदर बिटकॉइन अगस्त और सितंबर में पॉजिटिव रहने की संभावना कितनी है और वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब उसको समझिएगा। हर साल जब हम बात करते हैं वही 4 साल के साइकिल की, तो आपको पता है वो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं हाफिंग से लेके, बिटकॉइन की हाफिंग की हम अक्सर बात करते हैं। जैसे 2016 में बिटकॉइन की हाफिंग हुई, 2017 में बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया और 2018 में बिटकॉइन ने बॉटम बनाया। और यही अगस्त और सितंबर के अंदर, जुलाई में पॉजिटिव रहने के बाद बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। चलो ये तो बहुत पुरानी बात कर दी, कहाँ 10 साल पुरानी बात कर रहे हो। चलो आते हैं ताज़ा पिछले साइकिल की बात करते हैं। 2020 में बिटकॉइन का जो है, बिटकॉइन की हाफिंग हुई। 2021 में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, $69,000 गया। और 2022 में बिटकॉइन ने बॉटम बनाया। जो फेज़ हम अभी देख रहे हैं
ठीक है। और 2025 में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था। अब इसको समझने की कोशिश करना, जब 2022 में बिटकॉइन ने बॉटम बनाया जुलाई में, तब भी पॉजिटिव था, और उसके बाद अगस्त और सितंबर के अंदर बिटकॉइन की क्या हालत हुई आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगस्त सितंबर में बिटकॉइन यहाँ नेगेटिव में रहा। तो आपको ये समझना है कि भाई यहाँ पर अगर वही हिस्ट्री रिपीट होती है, बिटकॉइन ने 2024 में हाफिंग हुई बिटकॉइन की, 2025 के अंदर बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया $1.25 अक्टूबर के अंदर, और 2026 में हम बिटकॉइन के बॉटम को तलाश रहे हैं, और यहाँ पर जुलाई के अंदर बिटकॉइन पॉजिटिव ऑलरेडी रह चुका है, 8-10% ऑलरेडी अप है। अगर यहाँ से यही चीज़ कंटिन्यू रही और हिस्ट्री सिंक्रनाइज करी तो भाई अगस्त और सितंबर में हो सकता है हमें और प्रेशर देखने को मिले और बिटकॉइन के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको, इस चीज़ को भी आप नज़र में रखिएगा, ऑब्जर्वेशन में रखिएगा, और यहाँ पे कुछ करने की सोच रहे हो, अगर एक बड़ा मौका मिले तो फिर हमें कुछ यहाँ करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है कि ये 2 महीने जो आने वाले हैं अगस्त और सितंबर, यहाँ पर हिस्टोरिकली तो भाई बिटकॉइन के लिए अच्छे होते नहीं हैं। आप कई लोग बोलेंगे यार कहाँ बिटकॉइन हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है भाई। मैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए मान सकता हूँ ये हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि जो ऑल्ट सीज़न तो कुछ खास आया नहीं 2025 में, लेकिन बिटकॉइन के अंदर तो भाई हिस्ट्री रिपीट हो रही है, समझ के चलो, और हर बार हो रही है। हाफिंग के बाद में अगले साल बिटकॉइन जो है ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके अगले साल बॉटम बनाता है, और वही चीज़ अभी हमारे साथ होते देखने को मिल रही है। तो भाई हिस्ट्री तो अगर रिपीट हो रही है, अगर ऐसा होगा तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ भी कर रहे हो, तो जहाँ इतने महीने झेल लिए, तो ये 2 महीने थोड़ा सा और संभल के रहिएगा। अब यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री को छोड़ देते हैं तो टेक्निकली क्या निकल के आता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर टेक्निकली देखते हो, बिटकॉइन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 200 वीक मूविंग एवरेज और 50 मंथ मूविंग एवरेज। पिछले महीने 50 मंथ मूविंग या 200 वीक मूविंग एवरेज की जो है कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई थी $59,000 के नीचे। तो भाई दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। तो हर किसी के दिमाग में चलने लगा यार, क्योंकि 2022 में भी ऐसा हुआ था, क्या यहाँ पर दोबारा से हिस्ट्री रिपीट होके कुछ महीनों के लिए हम बेयर मार्केट में जाएंगे। हालांकि अभी बिटकॉइन का प्राइस $64,000-65,000 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे देखते हो 200 जो वीक मूविंग एवरेज आती है वो आती है भाई $63,000, और जो 50 मंथ मूविंग एवरेज आती है वो $59,000। दोनों के ऊपर चल रहा है। अगर मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो यानी कि एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, और इसीलिए मैं वही कहता हूँ कि भाई अगर हिस्ट्री रिपीट नहीं हुई और जो हम ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं, पोर्टफोलियो की हालत हो चुके हैं, और अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो 2 पार्ट में क्यों करना है, इसीलिए करना है क्योंकि एक एंट्री यहाँ बन सकती है, एक अच्छी सपोर्ट है, और अगर दूसरा मौका मिले जो अगर हिस्ट्री रिपीट हो गई तो उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए ना, तो वहाँ पर हम कुछ कर सकें। तो यही चीज़ को लेके हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या पार्ट में आपको कुछ करने की कोशिश यहाँ करनी चाहिए। तो भाई फ़िलहाल के लिए 2 चीज़ों पे नज़र बना के रखनी है, अगस्त सितंबर के अंदर क्या हिस्ट्री रिपीट होती है, और दूसरी चीज़ जो नज़र बना के रखनी है कि यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं डेटा की और टेक्निकली, तो भाई क्या यहाँ पर ये यहाँ मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। 50 मंथ मूविंग एवरेज 200 वीक मूविंग एवरेज की सपोर्ट को यहाँ मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो भाई ये 2 लेवल्स हैं जो बिटकॉइन को आपने डायरेक्टली देखना। तीसरा जो आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो खासकर बिटकॉइन को लेके, वो रख सकते हो भाई यहाँ पर कि जो बिटकॉइन के ETF क्या कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन के ETF जो कि लगातार सेलिंग कर रहे हैं, कुछ बाइंग आई थी, एक मोमेंटम आया था, लेकिन फ़िलहाल भी इतनी बड़ी नहीं है कि हज़ारों में बिटकॉइन खरीद रहे हैं, कुछ 100 बिटकॉइन वो खरीद रहे हैं और बेचने पे आते हैं तो हज़ारों बिटकॉइन। तो भाई अगले कुछ दिनों में ETF क्या करते हैं वो भी बता सकता है या डायरेक्शन दे सकता है, हाँ यार, कि यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन के अंदर अगस्त सितंबर में क्या होगा। इसके अलावा अगर हम, ये तो मैं डायरेक्टली बताया बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसीलिए देखोगे खासकर कई ऑल्ट कॉइन्स जो अच्छे बड़े ऑल्ट कॉइन्स भी हैं वो अपने लोअर लो बना रहे हैं।
यानी कि बिटकॉइन एथेरियम मेंटेन करने की कोशिश है, वो नीचे जा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है आप खुद समझ सकते हो। तो भाई यहाँ पर अगर ऑल्ट कॉइन्स को देख रहे हो तो शांति रखो, कुछ अगर महंगा मिल जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, कम से कम यहाँ से अगर गिर गए बिटकॉइन $50,000 के नीचे आ गया तो वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ कर पाओ। ये चीज़ मैं बार बार बता चुका हूँ, आप भी बोर हो चुके होंगे, तो मैं इस बारे में आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन ये डायरेक्टली बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो रहा है। लेकिन अगर इसको छोड़ देते हैं तो क्या हो रहा है, अगर जो बड़े लेवल पे देखते हैं, बड़ी पिक्चर देखते हैं, तो अमेरिका और ईरान के बीच में अभी भी लगातार सिचुएशन ख़राब हो रखी है। कभी जो क्रूड का प्राइस बढ़ जाता है, फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो घूम फिर के आप देखते हो वो एक अनसर्टेनिटी तो है। लेकिन उसके बाद में फेड ने जो कल परसों की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है चेंज नहीं किया, ना बढ़ाया ना घटाया, और आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद की जा रही है अगस्त जो है सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाता देखने को मिल सकता है। वो एक पैनिक ट्रिगर कर सकता है। और जिस हिसाब से एआई और सेमीकंडक्टर की जो कंपनीज़ हैं इस टाइम पे क्रैश कर रही हैं और यहाँ पर प्रेशर के अंदर है, तो आप ये भी समझ सकते हो कि एआई बबल को लेके भी आने वाले टाइम के अंदर एक पैनिक होगा, और वो ट्रिगर होगा तो उसकी वजह से एक रिसेशन या एक बड़ा क्रैश ग्लोबली देखने को मिल सकता है। और ये बात 1 महीने पहले मैंने माइकल बरी की आपके साथ में शेयर करी थी, और उसने टेस्ला को छोड़े बोला था मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ, ठीक है। आज देखो ऑलमोस्ट $170-80 पे उसने शॉर्ट किया था। आज टेस्ला का शेयर कितने का है? $110-11 का, डॉलर का, रुपये कह रहा हूँ। तो भाई आप समझ सकते हो, जिसने 2008 का प्रिडिक्शन की थी कि भाई एक रिसेशन ट्रिगर हो सकता है, मार्केट बड़ी क्रैश हो सकती है, और मिलियंस ऑफ डॉलर उस टाइम पे कमाए थे, तो भाई अगर वो चीज़ें कर रहा है, और 1 महीने पहले मैंने आपको ये सिग्नल दिया था, तो कहीं ना कहीं एक अंदर सुगबुगाहट तो है कि भाई ये एआई का बबल तो नहीं फूटता देखना। क्योंकि कॉस्पी देखते हो, कोरियन मार्केट पिछले 1 महीने के अंदर 30 से 35% टूटी है। हालांकि आज थोड़ी सी मार्केट इम्प्रूव कर रही है, लेकिन ओवरऑल देखते हो अभी अगर आप ग्लोबली कुछ करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे रेड फ्लैग हैं, आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। यहाँ पर पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने पे फोकस करना चाहिए। ये एक बेसिक रूल होता है जब चीज़ों को आप बड़ी कन्फ्यूजन सी होती है, और फिर अगर आप कुछ करने की कोशिश करो, चीज़ें डिप में आएँ, तो यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो। तो घूम फिर के मेरे भाई मेरी बहन, ओवरऑल यही सिचुएशन चल रही है। तो बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आपको क्या करना है, लेकिन जो ओवरऑल चल रहा है मुझे लगा आपको ये बताना समझाना चाहिए। और ख़ासकर ये अगस्त और सितंबर हमने इतने साल झेल लिए, ठीक है। कई लोग बोलेंगे हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, और इसके अंदर 4-5 अगर आप देखते हो अक्टूबर के बाद तो हमारी लगातार बैंड ही बजी है, वो झेल लिया। तो भाई 2 महीने और सही, लेकिन 2 महीने के अंदर उसके बाद इलेक्शन है यूएसए के अंदर, और हिस्ट्री ये भी कहती है अगर इलेक्शन से पहले 50, 60, 70, 80% तक बिटकॉइन गिरता है, लेकिन उसके बाद 80 से 100% ये भागता भी है। तो इसके लिए आप देखो, चाहे ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, कहीं ना कहीं एक सेलिंग तो दिखा रहे हैं ETF वाले, लेकिन धीरे धीरे आप कह सकते हो कि ये चीज़ें भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। आपको याद होगा ग्रे स्केल, आपको याद है ना, वो लगातार जब सेलिंग कर रहा था, जब बिटकॉइन के ETF आए थे, उसके बाद लगा यार बिटकॉइन के ETF के आने से तो कुछ हुआ नहीं। $25,000 से हमने $1.25 लाख की ऐसी रील बनाई उन्होंने, ग्रे स्केल लगातार हज़ारों में बिटकॉइन बेच रहा था तब भी। तो आप समझ सकते हो कि भाई आने वाले टाइम के अंदर जब ये चीज़ें न्यूट्रलाइज होंगी और दोबारा से बाइंग आएगी, तो फिर एक धूम धड़ाका तो देखने को मिल ही सकता है। और कई जो एक्सपर्ट्स हैं वही समझते हैं, जानकार यही बोलते हैं कि जब चीज़ें सब कुछ सही होते देखने को मिलेंगी तो दोबारा से एक रिकवरी देखने को मिलेगी, और फिर बिटकॉइन हो सकता है एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिले। तो तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस बना के रखनी है, लेकिन एक समझदारी मेरे दोस्त आपको करनी है। रिस्क उतना लो जितना आप झेल सकते हो, और यहाँ पर 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी मेजरली आपको फोकस करना है 50% बिटकॉइन हो, 25% इथेरियम हो, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन्स। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्यों बोलता था, हर वीडियो में ये बोलता हूँ, आज से 1 साल पहले की भी देख लेना, 2 साल पहले की भी देख लेना, 5 साल पहले कि मेजर पोर्शन आपका ये होना चाहिए। वो इसके लिए क्योंकि भाई बिटकॉइन इथेरियम तो फिर भी लग रहे हैं सर्वाइव करते हैं, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स कई ऐसे गिरते देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई कुछ होगा ही नहीं। यही चीज़ें समझदारी होती है, इसी को रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के कुछ मत कीजिएगा। और यहाँ पर
उधर रिस्क उतना लीजिए जो आप संभाल सकें, क्योंकि आपको पता है जो हालात हैं इस टाइम पे, पोर्टफोलियो देखते ही ऐसा लगता है क्या देख लिया। ठीक है, ये सबके साथ ही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।